हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्लासेस आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और साथ ही साथ अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करें, जैसे कि एनटी की बात करें, जेके पीएसआई की बात करें, तो क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आपने क्लास को लास्ट तक देखना है। आज हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कंप्यूटर सेक्शन है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियोस पहले वाले नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, 35 से 40 वीडियो पड़े हुए, आप जाके देख लेना, काम आएंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं कंप्यूटर सेक्शन से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने पूछा गया, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो के एंड पे आपने जरूर बताना है कि 20 में से आपने कितने एमसीक्यूज ठीक किए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये भी सही है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये भी ठीक है। और सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म पेंटियम, आपसे पूछा गया है कि जो टर्म पेंटियम है ये एसोसिएट किसके साथ है? एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या आंसर रहेगा? पेंटियम के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर स्टोरेज डिवाइसेस है, या फिर नेटवर्किंग हार्डवेयर है? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स। ओके, अगर हम बात करते हैं द टर्म पेंटियम इज एसोसिएटेड विद माइक्रो प्रोसेसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि पेंटियम क्या है? पेंटियम इज ए सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप्ड बाय इंटेल। और इसको किसने डेवलप किया था? इंटेल ने किया था। वाइडली यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स टू प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु डेवलप्ड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1970। ये 1970 में किसने हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर बताना है। हु डेवलप्ड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1970? क्या आंसर रहेगा? आप सबने आंसर चूज किया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है डेनिस रिचे एंड केन थॉमसन। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप सबने सही आंसर दिया होगा। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेनिस रिची एंड केन थॉमसन के बारे में, वर्किंग एट बेल लैब्स, इन्होंने कहां पे काम किया था? बेल लैब्स पे। डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1970। ओके, यूनिक्स क्या है? ये एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी पूछा जाता है यूनिक्स क्या है? ये हमारे पास मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आप याद रखेंगे कि इन दोनों आदमियों का नाम याद रखना, डेनिस रिचे ओके एंड केन थॉमसन। ओके, इन्होंने क्या किया था हमारे पास? यहाँ पे इन्वेंट किया था, किसको डेवलप किया था? हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था 1970 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया व्हाट डज डीओएस स्टैंड फॉर, डॉस स्टैंड फॉर, एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन, और इसका फंक्शन क्या होता है? डॉस की फुल एब्रीविएशन पूछी और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? सभी आंसर चूज करें। तो प्यारे दोस्तों, आप सबने आंसर चूज किया होगा क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। और ये क्या करता है? मैनेज करता है हार्डवेयर एंड स्टोरेज को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओके, यहाँ पे आपने याद रखना है कि डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी याद रख लेना, ये हमारे पास क्या है? कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इनेबल्स यूजर्स टू मैनेज फाइल्स, कंट्रोल हार्डवेयर एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर ड्राइव एंड पेरिफेरल्स। तो ये पॉइंट्स भी आप इसके बारे में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताएं जरा, यहां पे पूछा गया उबंटू, फिडोरा एंड लिनक्स मिंट आर एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन 2 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे पास उबंटू, फिडोरा एंड लिनक्स मिंट किसकी एग्जांपल है? बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये लिनक्स की एग्जांपल है, याद रखना। यहाँ पे उबंटू की बात करें, फिडोरा की बात करें, लिनक्स मिंट की बात करें, और एग्जांपल ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे याद रखना है दीज आर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ईच ऑफरिंग यूनिक फीचर्स एंड इंटरफेसेस व्हाइल बीइंग पार्ट ऑफ द ओपन सोर्स लिनक्स इकोसिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यहां पे भी आपको पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बताएं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
चार ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर प्रोग्राम्स, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है। ओके, यहाँ पे लिखा गया है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? बैकबोन। किसकी? कंप्यूटर की। इनेबलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट एंड फंक्शन इफेक्टिवली। ओके, इट हैंडल्स रिसोर्स मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग एंड यूजर इंटरफेस। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेयर इज द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। कि हमारे पास बायोस, जिसे आप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये कंप्यूटर में कहां पे स्टोर्ड होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बताएं क्या आंसर रहेगा। आप सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर रहने वाला है कि बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर रैम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप याद रख लेना कि बायोस इज ए firmware stored in the ROM chip of a computer. Okay, it initializes and tests the system hardware components during the startup and provides a runtime environment for the operating system. तो याद रख लेना क्वेश्चन क्या पूछा गया था, where is the BIOS basic input output system stored in a computer। यहाँ पे इसकी फुल एब्रीविएशन भी पूछ लेता है एग्जामिनर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज ए शेल इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आपसे पूछा गया है कि शेल क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में, बताएं आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज ए शेल इन ए कंप्यूटर सिस्टम। चार ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हमारे पास शेल जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में, इसका काम क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है द शेल allows users to interact with the operating system by accepting commands and sending them to the kernel for execution. It can be command line based or graphical. तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या पूछा गया? पाम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कि पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है, बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में याद रखना, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डिजाइन्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड वाज ए सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मीनिंग इट कुड ओनली रन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। ओके, एंड वाज इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। तो ये आप चीजें याद रखेंगे। देखें, अगर आप में से कोई टेस्ट देना चाहे OMR बेस्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो यहाँ पे 3 टेस्ट हो चुके हैं, 2 टेस्ट और बच रहे हैं जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम के लिए। एक 20 नवंबर को है, एक 25 नवंबर को है। ठीक है, इसकी फी 99 रुपीज रहने वाली है। इसमें आपके ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे। अब टेस्ट देने इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप नेगेटिव क्वेश्चंस को कैसे अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए ये टेस्ट जरूरी हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, तो इसके भी यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। 3 टेस्ट हो चुके हैं, 2 बच रहे। कोई भी आपका बहन भाई जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की अगर तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें बता देना, ये टेस्ट वो भी दे सकते हैं। 99 रुपीज फी रहने वाली है। ठीक है, इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, लास्ट डेज में आपको अच्छे से रिवीजन करनी है टॉपिक वाइज MCQs से, तो आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसी में आपके मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। टोटल फीस की 499 रुपीज रहने वाली है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो यहाँ पे 2000 प्लस MCQs जम्मू एंड कश्मीर जीके पे टॉपिक वाइज मिलेंगे। 2000 प्लस MCQs आपको कंप्यूटर सेक्शन पे मिलेंगे। साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट MCQs, इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट 500 MCQs की PDF जो JKSSB ने 2014 से 24 के बीच में पूछे हैं। ठीक है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपके इसी में कवर हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स ये आपको मिल जाएंगे। इंडियन जीके विद MCQs और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आने वाले एग्जाम्स में अगर हम बात करते हैं NT की, पटवारी की, JKPSI की, तो आपको ये पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी 2 साल के लिए। ठीक है, तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। फिर आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे आपको ये स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, एंड्रॉइड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। एंड्रॉइड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना ये हमारे पास क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। ओके, यहाँ पे याद रखना है एंड्रॉइड इज ए पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरली यूज्ड इन स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस डेवलप्ड बाय गूगल। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे पूछा गया है सिम्बियन वाज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर विच टाइप ऑफ डिवाइसेस। बताएं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि सिम्बियन जो है ये हमारे पास क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर विच टाइप ऑफ डिवाइसेस। बताएं क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे स्मार्टफोन्स एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सिम्बियन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। डिजाइंड फॉर स्मार्टफोन्स एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेस, वाइडली यूज्ड बिफोर एंड्रॉइड एंड iOS बिकम डोमिनेंट इन द मोबाइल मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स? लिनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम लिनक्स की बात करते हैं, ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? यहाँ पे याद रखना है, लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मीनिंग इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन। इसका जो सोर्स कोड है वो क्या है? फ्रीली अवेलेबल है हर एक के लिए, टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। दिस हैज लेड टू वाइड स्प्रेड यूज एंड ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विंडोज 95 इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? के जो विंडोज 95 है ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी एग्जांपल है? बताएं, विंडोज 95 इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? चार ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, याद रखना, विंडोज 95 वाज डिजाइंड प्राइमरली फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल यूजर्स रेदर देन सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। आप याद रख लेना, 95 की बात हो रही है। विंडोज 95 जो है ये हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे क्या है? एग्जांपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आपसे पूछा गया है कि एग्जांपल्स कौन सी है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? आपको बताना है यहाँ पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स कौन सी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने देना है। इसकी बात करें, 1.2 की बात करें, यूनिक्स की बात करें, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स की बात करें, विंडोज 10 की बात करें, ये एग्जांपल्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। These operating systems जो है ना आर डिजाइन टू सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली अलोइंग डिफरेंट यूजर्स टू लॉग इन एंड एक्सेस द सिस्टम एट द सेम टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन पूछा गया, हु फाउंडेड इंटेल इन 1968? इंटेल को किसने फाउंड किया था? बताएं, इंटेल इन 1968 फाउंडेड बाय, क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मोरे। आप याद रखना कि रॉबर्ट नॉइस की बात करें एंड गॉर्डन मोरे की बात करें, इन्होंने फाउंड किया था इंटेल को 1968 में। क्लियर? यहाँ पे याद रखना कि रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मोरे को फाउंडेड इंटेल इन 1968 व्हिच बिकेम ए लीडिंग कंपनी इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग माइक्रो प्रोसेसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर डिड इंटेल कॉर्पोरेशन डेवलप द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004? क्या आंसर होगा? कौन से साल हमारे पास इंटेल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था पहला माइक्रो प्रोसेसर जो जाना जाता था इंटेल 4004 के नाम से? क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 1971 में। 1971 में हमारे पास इंटेल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था पहला माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? और यहाँ पे याद रखना है, द इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटेल इन 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ए बग इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम और हार्डवेयर? बग क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर हार्डवेयर में? जल्दी से आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी ने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एन एरर दैट कॉजेज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे याद रखना है बग क्या होता है। बग इज ए फ्लॉ और एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम और हार्डवेयर दैट लीड्स टू अनइंटेंडेड बिहेवियर और इनकरेक्ट रिजल्ट्स व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इन ए कंप्यूटर सिस्टम? बताएं, असेंबलर का काम क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में? बताएं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेट्स करता है असेंबली लैंग्वेज कोड को इनटू मशीन कोड में। ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड, याद रखना। और असेंबलर क्या है? ये एक प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट्स करता है असेंबली लैंग्वेज को एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनटू मशीन कोड। ओके, इनेबलिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ओरेकल प्राइमरली नोन फॉर? ओरेकल किस लिए जाना जाता है? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज ओरेकल प्राइमरली नोन फॉर? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइडिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, बीडीएमएस, इसकी फुल एब्रिविएशन भी पूछी जाती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ओरेकल क्या है? एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, रिनाउंड फॉर इट्स रोबस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड एडवांस्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस सर्विंग बिजनेसेस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। तो आप याद रखेंगे कि ये हमारे पास क्या है आंसर इसका। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ओरेकल प्राइमरली किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रोवाइडिंग करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है, बीडीएमएस एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
व्हाट इज बूटिंग इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आज का लास्ट क्वेश्चन, बूटिंग क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में, आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ओके, और याद रखना है बूटिंग इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स व्हेन ए कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। ओके, इन्वॉल्विंग द लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेमोरी टू मेक इट ऑपरेशनल। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए जो था इसका सही आंसर था। आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, इसी तरह से हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। आपका काम है अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।